आदि पराशक्ति के भिन्न भिन्न रूप है। उनमें से एक रूप है त्रिपुरा भैरवी। देवी त्रिपुरा भैरवी महाशक्ति माँ विद्या दोनों ही है। देवता अघोर है तो देवी घोर है। हम मनुष्यों की मृत्यु काल लाता है, परंतु परमात्मा की मृत्यु लाने वाली काल भैरवी है। देवी सबसे परे है। सभी देवी देवता देवी के आगे नमन करते हैं। आज हम यह कथा जानेंगे। जब एक ऋषि देवी की तलाश में निकल पड़ा तब क्या हुआ। पौराणिक समय में जब नदियां मंत्र बोलती थी और तारे तपस्या के साक्षी थे, उस समय दीर्घा तपस नाम के एक ऋषि रहते थे। उनका तप त्याग इतना महान था कि हवाएं भी उनके सामने झुकती थी। मैंने सूर्य के पीछे छिपा सूर्य देख लिया और अपने पीछे छिपा स्वयं देख लिया। कोई भी इस संसार को इतने अच्छे से नहीं समझता जितना मैं समझता हूँ। फिर भी मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। जानता हूँ यह संसार माया है और इस माया के पीछे का सत्य भी मैंने देख लिया, परंतु यह भ्रम जो ब्रह्मा ने फैलाया है, इसके पीछे का तूर्य मैंने नहीं देखा। मैं देखना चाहता हूँ हमारे देवता रहते कहाँ हैं, उनका रहने का स्थान कैसा है। मैं देखना चाहता हूँ वे देवता जो माया से मुक्त होने को कहते हैं, उनका स्थान कितना माया से मुक्त है। शिव, शक्ति, विष्णु, ब्रह्मा और आदि देवता हर किसी के स्थान पर अब मैं प्रस्थान करूंगा। सबसे पहले ब्रह्मदेव का लोक सत्यलोक और ऋषि दीर्घा तपस ब्रह्मलोक में प्रकट होते हैं। वह वहाँ के वातावरण को देखते हैं। चमकता धमकता यह लोक, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी और पृथ्वी पर तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं था। यह देखकर ऋषि दीर्घा तपस निराश हो जाते हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवी सरस्वती। हे दिव्य जल पर स्थित कमल पर विराजमान देव, आपका लोक तो अति सुंदर है, परंतु माया से मुक्त तो यह मुझे दिखाई नहीं देता। हे ऋषिवर, आपकी चिंता सही है। देव, यह लोक माया से मुक्त नहीं है। महामाया देवी ने ही तो यह लोक बनाया है। हे देवी, हे देव, अब आप मुझे बताइए आदि देव देवता कहाँ रहते हैं। अब मैं वहाँ प्रस्थान करना चाहता हूँ। हे ऋषिवर, श्री हरि से मिलने के लिए आप वैकुंठ पर प्रस्थान कीजिए और महादेव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर, परंतु शक्ति के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसा क्यों देव? यह देवी शक्ति रहती कहाँ है? जानता हूँ मैं विधाता हूँ, परंतु आज तक किसी भी पुस्तक में मुझे देवी शक्ति का स्थान पता नहीं चला। आप इसके बारे में श्री हरि से पूछिए। श्री हरि अपने योग निद्रा में उसी स्थान के स्वप्न देखते हैं जहाँ देवी का तांडव होता है। ऋषि दीर्घा तपस वैकुंठ में प्रस्थान करते हैं। श्वेत द्वीप पर स्थित वह लोक महलों से भरा हुआ था। बड़े से बड़े महल और सुंदर सुंदर आकृतियाँ। वहाँ पर रहने वाले भक्तों को हर प्रकार की सुविधा थी। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम देवी लक्ष्मी। आपका यह लोक अति सुंदर है, परंतु जितना यह सुंदर है उतनी ही यहाँ माया है। हे ऋषिवर, आपके वचन सत्य है। जहाँ देवी लक्ष्मी रहती है वहाँ पर माया तो होगी ही। अगर आप माया से मुक्त स्थान ढूंढ रहे हैं तो आप कैलाश पर्वत पर प्रस्थान कीजिए। महादेव माया से बहुत परे है। हे देव, परंतु देवी शक्ति कहाँ पर रहती है? हे ऋषिवर, देवी शक्ति मेरे स्वप्न में तो आती है, परंतु सृष्टि पर आज तक मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। आप महादेव से पूछिए, वे तो देवी के क्रोध और निर्मलता दोनों को अच्छे से जानते हैं। ऋषि दीर्घा तपस
कैलाश पर प्रकट होते हैं। वहाँ पर ना कोई महल था, ना ही कोई सुख सुविधा। वहाँ पर पहुंचकर दीर्घा तपस को लगा कि यह बिल्कुल माया से मुक्त है, परंतु उनका ध्यान माता पार्वती और भगवान शिव के परिवार पर जाता है। गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी उनकी प्यारी प्यारी संतानें। उनके बीच का प्रेम अति सुंदर था, परंतु दीर्घा तपस ऋषि सोचते हैं माया केवल हीरे, सोना, चांदी, मोती ही नहीं, यह संबंध भी तो माया ही है। हमारे ग्रंथ हमें संतान मोह से दूर रहने को कहते हैं। यह लोग भी माया मुक्त नहीं। प्रणाम महादेव, प्रणाम देवी पार्वती। महादेव, अगर मेरे वचन असत्य है तो मुझे माफ कीजिएगा, परंतु ये संबंध, ये भी तो माया का ही रूप है। हे ऋषिवर, आपके वचन सत्य है, परंतु एक पिता के लिए उसकी संतान से ज्यादा और कुछ नहीं होता। मैंने और गौरी ने जो ये परिवार बनाया है, भले ही यह माया हो, परंतु मैं इससे दूर रहना कभी नहीं चाहूँगा। और मेरी अर्धांगिनी गौरी ही तो महामाया है, और इसने ही मुझे माया का महत्व समझाया है। हे देव, माया से मुक्त लोक की तलाश मेरी चलती रहेगी। अब आप कृपा करके मुझे बताइए, देवी शक्ति कहाँ रहती है? देवी शक्ति वो तीनों लोकों में वास करती है, परंतु वे त्रिपुरा से परे है। उनका स्थान निश्चित नहीं, वे कभी उधर कभी इधर रहती है। आप भवसागर के पार चले जाइए, परंतु देवी का पार नहीं पाएगा। हे देव, ऐसी दिव्य शक्ति ही कैसी जो मिले ही ना कहीं? वह शक्ति नहीं, वह तो भ्रम है। हे ऋषिवर, आप मणिद्वीप पर प्रस्थान कीजिए, वही है देवियों का लोक। दीर्घा तपस ऋषि मणिद्वीप पर प्रकट होते हैं। वहां पर पहुंचते ही शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हर जगह थे। चिंतामणि ग्रह पर पहुंचते ही उन्हें वहां देवी महामाया दिखाई देती है। हे देवी शक्ति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। माया मुक्त लोक ढूंढता ढूंढता मैं यहाँ पर पहुंचा, परंतु मुझे तो यहाँ स्वयं महामाया मिल गई। हे देवी, यह तो अति निराश करने वाली घटना है। हे ऋषिवर, आप निराश मत होइए, क्योंकि आपको जिनकी तलाश है वह अभी आपको नहीं मिली है। आपको माया से मुक्ति की तलाश है, परंतु वह देवी अब तक आपकी दृष्टि के समक्ष नहीं आई है। आप अपनी तलाश जारी रखिए। ऋषि दीर्घा तपस एक लोक से दूसरे लोक जाते हैं। हर लोक के ऊपर गोलोक तक पहुंच जाते हैं। वह राधा कृष्ण, रुक्मणी, सत्यभामा सबसे भेंट करते हैं, परंतु शक्ति का स्थान किसी को ज्ञात नहीं था। ऋषि दीर्घा तपस अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वह अपनी कुटिया वापस चले जाते हैं। ऐसी देवी ही कैसी जो कहीं रहती ही नहीं? मुझे तो लगता ही नहीं ऐसी कोई शक्ति भी होती है। मुझे विश्वास नहीं होता हम मनुष्य ऐसी शक्ति की पूजा करते हैं जो शक्ति है ही नहीं। कल सुबह सबसे पहले मैं इस शक्ति की पूजा रुकवाऊंगा। और क्रोधावस्था में ही ऋषि निद्रावस्था में चले जाते हैं। उनके स्वप्न में एक अग्नि आती है। वह अग्नि बहुत तेज तेज दहक रही थी। उस अग्नि के पीछे उन्हें एक और अग्नि दिखाई देती है। अग्नि के पीछे अग्नि, जिसका तेज और भी ज्यादा दीर्घ था। अग्नि के पीछे अग्नि, यह क्या है? और उस अग्नि में उन्हें 3 नेत्र दिखाई देते हैं और उनके समक्ष 5 कपाल आते हैं। यह किसके कपाल है
जो मेरे समक्ष आ गए। और तभी एक भयानक आवाज बोलती है, परमात्मा, यह परमात्मा के कपाल है। हे भगवान, ये कैसा दृश्य है? परमात्मा के कपाल? कौन हो तुम? मुझे ऐसे दृश्य दिखा रही हो? हमारे परमात्मा को मृत दिखा रही हो? क्यों, तुम्हें माया से मुक्ति नहीं चाहिए थी? यही है माया से मुक्ति, मृत्यु। परमात्मा की भी मृत्यु आती है, क्योंकि मैं लाती हूँ उसे। मृत्यु से बड़ी माया से मुक्ति हो ही नहीं सकती। कौन हो तुम? मेरे स्वप्न में क्या कर रही हो? कोई बुरी शक्ति हो? मैं वही शक्ति हूँ जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम मुझे तीनों लोकों में ढूंढ रहे थे, परंतु मैं तो राख में वास करती थी। वही राख जो मृत्यु की अग्नि में माया के जलने के बाद बचती है। तुम मुझे अलग अलग दिव्य लोकों में ढूंढ रहे थे, परंतु जिस शक्ति से तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उस शक्ति में मैं थी। तुम्हारे अंदर दहकने वाली जो अग्नि है, जिससे तुम अपनी मांसपेशियों को हिलाते हो, वही तो हूँ मैं। अपने स्थान से जितनी दूर तुम जा सकते हो, तुम दूर से दूर जाकर मुझे ढूंढ रहे थे, परंतु ऐ मूर्ख, मैं तेरे हृदय में थी। हे देवी, प्रकट हो, मुझे दर्शन दे देवी। और उन 5 कपाल के ऊपर देवी त्रिपुरा भैरवी प्रकट होती है। ले, आ गई तेरे समक्ष में। क्यों तलाश थी मेरी? हे देवी, मुझे माया से मुक्ति की तलाश थी, परंतु मुझे तो उससे भी ज्यादा परे कुछ मिल गया। मैं हूँ त्रिपुरा भैरवी। भैरवी के अंदर 3 हिस्से हैं, भा, रा और वी। भा यानी भर नाम, यानी जिसने सृष्टि को बनाया है। रा यानी राम नाम, जो सृष्टि का चालन पालन करता है। वा यानी वाव नाम, जो सृष्टि का अंत करता है। और ये तीनों और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तेरे अंदर की कुंडलिनी शक्ति मैं ही हूँ। ओम के अंत में आने वाला तूर्या मैं ही हूँ। परमात्मा की मृत्यु के बाद जो बच रहा है, वो भी मैं ही हूँ। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखारी, चारों वाक के अंदर मैं ही वास करती हूँ। मोक्ष देने वाली शक्ति, मोक्षदायिनी भी मैं ही हूँ। ओम के पीछे का जो सत्य है, वो भी मैं ही हूँ। तुझे लगता था ना तूने बहुत कुछ जान लिया। सूर्य के पीछे का सूर्य देख लिया, अपने पीछे के स्वयं को देख लिया, और इस माया के पीछे के सत्य को देख लिया। वह असत्य था, परंतु हे ऋषि, अब तुमने सत्य में सब कुछ देख लिया। तुमने परमात्मा के पीछे की भैरवी को देख लिया। अब मेरी तलाश में मत इधर से उधर घूमना तुम, बस अपने अंदर झांक कर देखना। तेरे हृदय में वास करती हूँ मैं। और देवी भैरवी अंतर ध्यान हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही नई नई कहानियाँ जानना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और वीडियो बनाने के लिए हमारा उत्साह बढ़े। जय माता त्रिपुरा भैरवी। एक दिन चुन्नी मुन्नी दोनों बहनें पढ़ रही थी। अरे चुन्नी, चुप हो जा, मुझे पढ़ने दे। नहीं मुन्नी, तू चुप हो जा और मुझे पढ़ने दे। मैं तो कहती हूँ तेरी जबान ही कट जाए, और मैं कहती हूँ तू गूंगी हो जाए। दादी, दादी, देखो ये चुन्नी क्या कह रही है। ये चुन्नी मुझे कह रही है कि तेरी जुबान कट जाए, और दादी ये मुझे कह रही है तू गूंगी हो जाए। अरे अरे बेटा, चुप हो जाओ दोनों, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हें पता है, जिस समय सरस्वती माता हमारी जुबान पर विराजती है, उस समय कही हुई बातें सच हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी गलत जुबान नहीं बोलनी चाहिए। सरस्वती माता हमारी जुबान पर बैठती है, ये कैसे होता है दादी? किस समय बैठती है सरस्वती माता हमारी जुबान पर?
क्या ये सत्य है दादी, या आप हमें ऐसे ही बहका रही है? नहीं नहीं बेटी, ये पूर्ण रूप से सत्य है। सरस्वती माता 24 घंटे में एक बार हमारी जबान पर अवश्य विराजती है और उस समय कही हुई बातें सत्य हो जाती है। तो दादी, क्या आपको पता है सरस्वती माता हमारी जबान पर किस समय बैठती है? हाँ हाँ अवश्य। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार माता सरस्वती रात को 3:10 से 3:15 तक प्रत्येक प्राणी की जबान पर विराजती है। उस समय हम जो शब्द कहते हैं वह सब सत्य हो जाता है। दादी, पर उस समय तो हम सोए रहते हैं, उस समय तो हम कोई शब्द बोलते ही नहीं। अरे माँ जी, मैं भी आपकी ये सारी बातें सुन रही थी। क्या आप जो कह रही है वह सत्य है? क्या उस समय सचमुच सरस्वती माता हमारी जिह्वा पर विराजती है? हाँ हाँ बेटी, रात को 3:10 से 3:15 तक सरस्वती माता हर एक प्राणी की जिह्वा पर विराजती है। इसलिए किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। उस समय कही हुई हमारी सारी बातें सत्य हो जाती है। तो दादी, अगर मैं रात को 3:10 पर सरस्वती माता से रोज कुछ मांगू तो क्या मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी? हाँ बेटी, कहा जाता है अगर हम 41 दिनों तक सरस्वती माता से 3:10 से 15 के बीच में कुछ मांगते हैं, वह हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। परंतु हाँ, अगर कोई किसी की बुराई करता है, किसी के बारे में गलत कहता है, किसी से ईर्ष्या कहता है या किसी के बारे में बुरा सोचता है या बुरा चाहता है, तो उसकी जबान पर सरस्वती माता कभी नहीं विराजती और न ही उसकी कभी भी मनोकामना पूरी होती है। जो कोई किसी के बारे में गलत सोचता है, उसकी बुराई करता है या फिर उसका बुरा सोचता है या फिर बात बात पर झूठ बोलता है, सरस्वती माता उसकी कभी भी इच्छा पूरी नहीं करती। इसलिए हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। इससे सरस्वती माता प्रसन्न होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो ठीक है दादी, आज से हम भी कभी एक दूसरे को गलत नहीं बोलेंगे और न ही किसी की बुराई करेंगे। ठीक है ना चुन्नी? हाँ मुन्नी, मैं भी आज के बाद तुम्हें गलत नहीं बोलूंगी और सरस्वती माता से हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा ही मांगूंगी। उस दिन के बाद चुन्नी और मुन्नी ने लड़ना बंद कर दिया और दोनों बहनें बड़े प्यार से रहने लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सरस्वती माँ।